नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। क्या रक्षक ही अब भक्षक बन गए हैं? क्या खाकी की हनक अब गरीब के पसीने की कमाई पर डाका डालेगी? जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस विभाग की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो दूसरी तरफ एक दरोगा साहब जूस के पैसे मांगने पर आपा खो बैठते हैं और सरेआम गरीब ठेले वाले के नारियल अपनी गाड़ी में भरवा लेते हैं। जी हां, अमरोहा के हसनपुर में दरोगा की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है। आइए देखते हैं खाकी की इस काली करतूत की पूरी रिपोर्ट। मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर का है। आरोप है कि यहां तैनात दरोगा ईशम सिंह ने एक ठेले वाले से जूस पिया, लेकिन जब उस गरीब ने अपने हक के पैसे मांगे तो दरोगा जी को यह नागवार गुजरा। आरोप है कि पैसे देने की बजाय उन्होंने धौंस दिखाते हुए ठेले पर रखे कीमती नारियल अपनी सरकारी गाड़ी में लदवा लिए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक होमगार्ड दरोगा की मौजूदगी में गाड़ी की डिग्गी में नारियल भर रहा है। जब इस बारे में होमगार्ड से पूछा तो उसने साफ कर दिया, साहब का आदेश था इसलिए नारियल गाड़ी में रखे। क्या नाम है आपका? नारियल क्यों भरे यहाँ चुरा के तुमने ये? और किसकी गाड़ी में भरे नारियल ये? हैं? कौन से दरोगा था? और हैं? क्यों भरवाए उन्होंने? तो तुमने नारियल भरवा दिए? वहीं घटना की खबर मिलते ही व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने दो टूक कहा कि छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि दरोगा पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी संगठन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। आप बताइए, व्यापारी के संग घटना हुई, क्या मामला है? कोई ईशम सिंह नाम के दरोगा जी है, उन्होंने अमरोहा रोड पर एक बेचारा गरीब अनाथ जिसके माँ बाप खत्म हो चुके हैं और बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, अपने भाई बहनों का नारियल का ठेला लगाता है, उसे जाके जबरदस्ती मारा और उसके नारियल भर लिए। इतना बड़ा कुकृत्य पुलिस के द्वारा इस दरोगा ईशम सिंह के द्वारा असहनीय है, सहन नहीं किया जाएगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सबसे पहले अपने छोटे व्यापारी का, ठेले वाले का, जूते गांठने वाले का या रेड़ी वाले का हूं, और बड़े व्यापारी तो अपने आप झेल ही लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं इनका हूं, और अगर इनके साथ कोई भी अत्याचार, कोई भी जुल्म हुआ तो मैं पुलिस की ईंट से ईंट बजाने में पीछे हटूंगा नहीं, चाहे मुझे धरना करना पड़े, चाहे मुझे अपने आप में भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कोई भी काम करने पड़े। दुकानदार को, अपने ठेले वाले को इन लोगों के द्वारा लुटने नहीं दूंगा अपनी अंतिम सांस तक भी। उसका आरोप है जिनने जूस के पैसे मांगे थे, जूस पिया दरोगा जी। पहली बार ऐसा पुलिस के द्वारा ये हरकत देखी गई है काफी समय के बाद कि किसी से कुछ खाया पिया हो और उसने पैसे ना दिए हो। ये हरकत ईशम सिंह दरोगा जी की अच्छी नहीं है, असहनीय है। किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके द्वारा अपनी गाड़ी में उसके नारियल भरना, बिल्कुल लूट मचा रखी है। और अभी मैंने पूछा तो बोल रहे थे जाम लग रहा था, जबकि वहां के आसपास के कैमरे देखने के बाद बिल्कुल उस समय जाम नहीं था, रोड क्लियर था। इन्होंने लूट मचाई है और जबरदस्ती उसके ठेले को लूटा है। सागर, बताया क्या मामला हुआ? वो आए, हाँ नारियल लेगा उठा के, और मैंने नारियल छीनने की कोशिश करी तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे मेरे खींच के, और इतने जने कब आएंगे? कौन थे? कौन? वो थे दरोगा साहब थे। और कौन था उनके साथ में? उनके साथ में सिर्फ इन्होंने नारियल लगाए, होमगार्डों ने उठा के उनके नारियलों में। कितने नारियल लेकर उठा के? 4 पन्नी थी, 4 पन्नी में से जो बिक रहे वो तो मैंने उठा लिए। तुम्हें क्यों मारा? इसी बात पे मारा सर। कोतवाली ले गए, मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। फिर मैं वहां से उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं पैदल आया हूँ वहां से, और मेरा ठेला ऐसी खड़ा है ऐसी। कोतवाली ले गए? हाँ, कोतवाली ले गए थे सीधा। वहाँ पीटने की धमकी दी मुझे। और यहाँ कितना मारा? जहाँ 2-3 थप्पड़ मार दिए सर, जो बोल लिया 2-3 ही मारे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की खास रिपोर्ट। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के आला अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सीसीटीवी फुटेज गवाह दे रही है कि चश्मदीद बोल रहे हैं
लेकिन आरोपी दरोगा का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या चंद रुपयों के लालच में वर्दी अपनी मर्यादा भूल गई है? क्या अमरोहा पुलिस इस दरोगा पर कार्रवाई कर गरीब को इंसाफ दिलाएगी या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।